बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास ट्वेलर्स एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करा दूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हमने दहलीज़ की तीन एग्जाम पॉइंट्स पढ़े थे। मुतलकी दहलीज पढ़ा था, इत्मामी दहलीज पढ़ा था और तफरीकी दहलीज पढ़ा था। तो स्टार्ट करें तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जी मुतलक दहलीज। एब्सोल्यूट हमारे पास थ्रेस होल्ड है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये वो कम से कम तबी तवानाई जो किसी आला हिस्स को बेदार करने के लिए ज़रूरी हो मुतलक दहलीज कहलाती है। मतलब किसी चीज़ को बेहतर करने में होती है, कम से कम तवानाई खर्च करती है, वो मुतलक दहलीज कहलाती है। महज की वो इंतहाई निचली सतह जो हंसी रद्दअमल पैदा कर सके मुतलक दहलीज होगी। अगर महज की शिद्दत मुतलक दहलीज से कम होगी तो इंसानी ख्वाहिश उसे महसूस नहीं कर सकेगी। लेकिन घड़ी की छोटी सुई हरकत करने के बावजूद अपनी हरकत का एहसास दिलाने में नाकाम रहती है। एक गिलास पानी में 2 दाने चीनी डालने में किसी किस्म की तब्दीली पैदा नहीं करते, हालांकि चीनी मौजूद है। हथेली पर रखा गया एक बाल वज़न का एहसास पैदा नहीं कर सकता। इन तमाम मिसालों में महज मुतलक दहलीज तक ही नहीं पहनता, क्योंकि महज की शिद्दत इतनी कम है कि वो अज़ाए हवास में किसी किस्म का अर्ताश करने में नाकाम रहता है। वो बता रहा है कि मुतलक दहलीज किसी भी वो कम से कम तभी तबनाई जो किसी चीज़ को बेहतर करती है, और ये मेज़ की इंतहाई निचली सतह होती है। अगर हम मेज़ की मिकदार बहुत कम हो जाए तो हवास महसूस नहीं होते हमसे, ख्वास महसूस नहीं होते हमें। और इसकी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दी कि घड़ी की सुई आप देखोगे जो सबसे छोटी सुई होती है हॉर्स वाली, घंटों वाली, वो हिलती रहती है लेकिन फील नहीं होता, बहुत कम फील होता है। इसी तरह गिलास में अगर आपने चीनी के 2 दाने डाल दिए तो बिल्कुल फील नहीं होगा। आप अपने हाथ पे एक वजन बाल रख लो, एक बाल, तो उसका भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ अपने हाथ पे रखी हुई है। लेकिन उसके बदले अगर कोई बड़ी चीज़, कोई हथौड़ा वगैरह आप अपने हाथ पे रखते हो तो काफ़ी आपको महसूस होता है। तो मुतल्लिक़ दहलीज हमारे पास एब्सोल्यूट थर्ड्स वही है, किसी कम से कम जो तभी तवानाई जो किसी आलम में बेहतर करने के लिए ज़रूरी हो मुतल्लिक़ दहलीज कहलाती है। अगर नेक्स्ट हम पढ़ लें तो हमारे पास आ जाता है इख्तिमामी दहलीज। ये हमारे पास टर्मिनल थायर्स होल्ड है, तो तभी तवानाई की वो इंतहाई हद जो गौज़ा में बर्दाश्त कर सके इख्तिमामी दहलीज कहलाती है। वो जो एक लिमिट होती है, एक हद तक जब गौज़िया एक इंसान कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो वो इख्तिमामी दहलीज, वो कहते हैं अब बस मेरी यहाँ पे बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो वो ये इख्तिमामी दहलीज है। इसे बलाई हद भी कहा जाता है। महज की क़ुव्वत अगर बलाई हद से बढ़ जाए तो हंसी गौज़े को तकलीफ़ पहुँचती है। मतलब अगर कोई आपको सुई का हद तक थोड़ा सा आपको टच कर रहा है तो नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है, अब आपको दर्द तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो अब आप बोलो कि बस इससे ज़्यादा नहीं, अब मेरी हद ख़त्म हो चुकी है, तो ये हमारी इख्तिमामी दहलीज वही है। और गौज़िया उसे वसूल भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि एक्सरे शाय में अपना वजूद रखने के बावजूद नज़र नहीं आती। चमगादड़ उड़ते वक्त मुँह से जो आवाज़ निकालती है, इंसानी कान उसको उस आवाज़ को सुनने से आ रही हैं। मतलब उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि हम नहीं सुन सकते, हमें अजीब सा महसूस होता है। बंदूक से निकलने वाली गोली फ़र्द को नज़र नहीं आती। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इसमें हिजनात की शिद्दत इंसानी अज़ाए हवास से बलाई हद से ज़्यादा है। मतलब वो ऐसी होती है उसकी, मतलब इख्तिमामी दहलीज हमारे पास ये आ जाता है कि हद तक हम उसे मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अब देखिए बंदूक की गोली है, वो इतनी फास्ट जाती है, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक्सरे को आपने देखा होगा, जब आप एक्सरे करवाते हो तो उसके ऊपर जो शुआएँ नज़र आती हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी टफ हो जाता है चेक करना। तो ये सारी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इम्तियाजी दहलीज। ये हमारे पास डिफरेंटल थायरॉइड्स है, इसकी ये डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं। तभी तवानाई की वो कम से कम मिकदार जो महजात में फ़र्क की वजाहत कर सके इम्तियाजी दहलीज का था। इन दोनों में फ़र्क करने वाला जो होगा वो इम्तियाजी दहलीज होगा। अगर वो महज में मुख्तलिफ की सतह बहुत कम होगी तो गौज़िया इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकेगा। मतलब आप अगर 2 चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाइन लगी हुई हैं, अब आप इन दोनों में फ़र्क महसूस कर पा रहे हो, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। अगर ये दोनों आप, अगर ये वाली मेज काम नहीं कर रही ना, ये वाली दहलीज काम नहीं कर रही, ये थायर्स होल्ड काम नहीं कर रहा, तो आप इन दोनों में फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। आप हो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं।
आप ये महसूस नहीं कर पाओगे। तो वही उन्होंने इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकेगा। अगर एक गिलास में 50 ग्राम चीनी मिलाई जाए जबकि दूसरे गिलास में 53 ग्राम, तो दोनों गिलासों में चीनी की मकदार में 3 ग्राम का फ़र्क होने के बावजूद हमारी ज़ुबान मिठास के इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकी थी। इसी तरह अगर एक कमरे में 10 ट्यूब लाइट्स पहले से रोशन हो और कुछ देर बाद एक ट्यूब लाइट, तो उनमें से एक ट्यूब लाइट अगर हम बंद भी इजाफा कर दें, एक ट्यूब लाइट ज़्यादा लगा, तो तभी हमारे कमरे की रोशनी में जो इजाफा होगा उसे फ़र्द महसूस नहीं कर सकेगा। तो इम्तियाज़ी दहलीज़ में वही होता है। इम्तियाज़ी दहलीज़ हमारे पास यही होता है किसी दो चीज़ों में डिफरेंट मालूम करना। हमारी कुछ कुछ ऐसी डिफरेंस होती हैं जो हम महसूस नहीं कर पाते। वही बात, अगर चीनी एक गिलास में हमने 50 ग्राम मिला ली और एक में 53 हमने मिलाई है, तो हम हमारी ज़ुबान उस मिठास को फील नहीं कर पाएगी इसमें कम चीनी है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वो 3 ग्राम का ही सिर्फ फ़र्क है। और इसके अलावा अगर एक कमरे में 10 ट्यूब लाइट लगी हुई हैं, रोशन है कमरा, अगर एक का इजाफा भी कर देंगे तो हमारे कमरे में रोशनी में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन हमारी आंखें ये महसूस नहीं कर पाएंगी। उन्होंने एग्जांपल्स ऐसे दिए हैं कि आप आसानी से समझ सकते हो। इंसानी आँख के लिए रोशनी की लहरों में शिद्दत 385 मिली माइक्रोन से 760 माइक्रोन फी मिली मीटर है। इससे कम लहरों की बसारत वाक़या नहीं होती। और इस हद से ज़्यादा शिद्दत लहरें आंखों के लिए नुकसान वो साबित होती हैं। बाकी हवास भी इस महज की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की हद पाई जाती है। मतलब आंखों की उन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि महज किस कदर बर्दाश्त कर सकती है। तो हमारी आंखों की लहरें हम तकरीबन 385 मिली माइक्रोन से 760 मिली माइक्रोन तक हम बर्दाश्त करती हैं, इतना हम देख सकते हैं, इतनी रोशनी। लेकिन अब अगर वो लहरें कम हो गई हैं तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, अगर लेकिन वो ज़्यादा हो गई हैं तो हमें ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो हम सिर्फ यही वाली लिमिट बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर कम है तब भी नुकसानदेह, अगर ज़्यादा है तब भी नुकसानदेह है। तो इसमें हमने 3 दहलीज़ पढ़ी हैं। हमने मुतलका दहलीज़, यहाँ पे एहतमामी दहलीज़ और इम्तियाज़ी दहलीज़, ये 3 किसकी थी? ये दहलीज़ हमारे पास थायरॉइड्स की आगे से 3 एग्जाम पॉइंट्स से हमारे पास मुतलका दहलीज़, एहतमामी दहलीज़ और तफरी दहलीज़, एब्सोल्यूट, टर्मिनल एंड डिफरेंटल, ये 3 है हमारे पास। और इन तीनों में आपने ये देखना है कि इसमें कम से कम होता है, मतलब इसमें ना कम से कम अगर आप कोई दहलीज़ है आप कुछ महसूस कर सकते हो, और ये है एक हद तक महसूस, आप बिल्कुल महसूस नहीं, आपको जो चीज़ हो रही होती है वो है, और इसमें डिफरेंट है, आप दो चीज़ों में डिफरेंट नहीं महसूस कर पा रहे होते हो। तो इसकी आपने 3 पॉइंट्स किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। जाते जाते फिर मैं आपको याद करा दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।